Hello everyone, welcome back. Today we will learn about the linear searching और सर्चिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे एरे, राइट? तो एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक एरे है यहाँ पे और इस एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स है, राइट? सो वी हैव क्रिएटेड एन एरे ऑफ साइज 5, राइट? सो इंडेक्स नंबर इज 0, 1, 2, 3 एंड 4, राइट? और एज्यूम करो कि इसके अंदर आपका कुछ वैल्यू भी है. सपोज हियर इज 10, 15, राइट? अब यहां पे ध्यान रखना है आपको कि इसके अंदर जो वैल्यू डालेंगे वो किसी ऑर्डर में डालने की जरूरत नहीं है. आप रैंडमली कोई भी वैल्यू डाल सकते हो. और दूसरी पॉइंट याद रखना है कि इसके अंदर जो वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं वो सारा वैल्यू यूनिक है, राइट? डुप्लीकेट वैल्यू इसके अंदर नहीं है. और तब हम लोग इसके अंदर में सर्चिंग करते हैं, राइट? सर्चिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो वैल्यू मुझे सर्च करना है वो वैल्यू हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं. सपोज जिसे मुझे सर्च करना है वो है हमारा की, और इसके अंदर हम लोग कोई भी वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं कि सपोज आई वांट टू सर्च 25. अगर हम लोग लीनियर सर्चिंग का एल्गोरिदम यूज करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को जाना है 0th इंडेक्स वाले पे, राइट? और 0th इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू है उस वैल्यू को इस की के साथ कंपेयर करना है, राइट? और अगर यहाँ पे हमको मिल गया 0th इंडेक्स पे ही अगर वो वैल्यू मैच कर गया तो यहीं पे स्टॉप हो जाना है, क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, राइट? और अगर 0th इंडेक्स पे नहीं मिला तब मुझे जाना है इंडेक्स नंबर 1 वाले पे, राइट? और अगर इंडेक्स नंबर 1 पे मिल गया तो यहीं पे आपको स्टॉप हो जाना है, आगे चेक नहीं करना है, राइट? और ये प्रोसेस तब तक चलाना है जब तक कि हम एरे के सभी एलिमेंट को कंपेयर नहीं कर लेते, राइट? और फाइनली अगर पूरे एरे को सर्च करने के बाद भी अगर मेरा वैल्यू नहीं मिला, राइट, तो मुझे मैसेज दिखा देना है कि हमारा जो की है वो इस एरे के अंदर नहीं मिला, राइट? तो ओवरऑल कंसेप्ट जो है हमारा लीनियर सर्चिंग का वो है कि हमारा जो दिया हुआ की है उस की को हर एक वैल्यू से कंपेयर करो. स्टार्ट्स फ्रॉम इंडेक्स नंबर 0 टू साइज -1, राइट? टोटल साइज अगर 5 है एरे का तो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा 0 से लेकर 4 तक, और इस बीच में जहां पे भी वो मैच कर गया वहीं पे हमको स्टॉप कर देना है, राइट? तो चलते हैं हम लोग एल्गोरिदम के ऊपर और एल्गोरिदम को समझते हैं कैसे इसको हम लोग लिखेंगे, राइट? सो एज्यूम दैट वी हैव अ फंक्शन linear search, and in this function we need the array, right? So here I'm declaring an array, and another one required is the key. So here I'm declaring the variable key, right? So this key and array is given in the linear search function, right? और इस फंक्शन के अंदर में हम लोगों को फाइंड करना है कि ये की इस एरे के अंदर मिला या नहीं मिला, राइट? तो आप यहां से बिगिन करो और एज्यूम करो कि आपका एक इंडेक्स नंबर है x, और x जो है उसका स्टार्टिंग वैल्यू कितना है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 0. और एक वेरिएबल और हम लोग ले लेते हैं फाउंड, एंड फाउंड विल डिसाइड दैट वेदर द आइटम इज फाउंड इन द एरे और नॉट. तो एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि फाउंड पहले से हमारा फॉल्स है, नहीं मिला है, तो फाउंड फॉल्स मीन्स 0, और इसके जगह पर आप चाहो तो 0 की जगह पर आप फॉल्स भी लिख सकते हो, राइट? तो अगर आप यहाँ पे नहीं लिखना चाहते हो तो आप इसके जगह पे फॉल्स भी लिखो, क्योंकि हमारा ये एल्गोरिदम है, राइट? तो एक्चुअल कोडिंग में जब हम लोग जाएंगे तो 0 से इंडिकेट करते हैं फॉल्स को और 1 को इंडिकेट करते हैं हम लोग ट्रू से. अब यहाँ पे हम लोग एक लूप क्रिएट कर लेते हैं x के लिए, राइट? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि while x is less than size -1, राइट? तो अगर आप यहाँ पे साइज -1 नहीं लिखना चाहते हो तो लेस देन करो, और अदरवाइज अगर आप यहाँ पे लिखते हो कि x is less than equal to, then we have to write here size -1, right? And now begin. अब यहाँ पे जो साइज है वो साइज हम लोग एज्यूम कर रहे हैं अभी कि ये हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल है और वो प्री डिफाइंड है, राइट?
यहाँ पे जो हमारा साइज है वो पहले से डिसाइडेड है कि हमारा साइज है 5, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि एक्स पोजीशन पे जो वैल्यू है वो की के बराबर है या नहीं है, राइट। यहाँ पे जो हमारा की है उस की के बराबर अगर हमारा एक्स पोजीशन का वैल्यू मैच कर गया, इसका मतलब हमको आइटम मिल गया, राइट। और उसके बाद हमको चेक नहीं करना है तो ब्रेक कर देना है, राइट। सो इफ ARR of x is equals to key, right, then we have to write here the found is equals to true. So found becomes true. And now come out from the loop. So हम लोग loop से कैसे बाहर आएंगे, तो हमने यूज कर लिया ब्रेक। अदरवाइज अगर ये कंडीशन मैच नहीं किया तो मुझे x के वैल्यू को एक बढ़ा देना है। तो यहाँ पे हम लोग अदरवाइज में क्या कर लेंगे कि x इज इक्वल्स टू x प्लस 1, राइट। एंड हियर इज इंड। तो यहाँ पे जो बिगिन हमने लिखा था उस बिगिन का यहाँ पे इंड हो गया, और इफ देन एल्स ओवर। अब जैसे ही लूप से बाहर आएगा तो हम लोग को चेक कर लेना है कि फाउंड का वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। सो इफ फाउंड इज इक्वल्स टू ट्रू, then we have to display the appropriate message that the item is found in the array. Otherwise, print item not found, right? And then end the algorithm. Now head over to VS Code, and in the VS Code, I will write a complete program for linear searching. So here is our VS Code, and create a new file, linearsearch.c. So here first of all include the header file, and that is the stdio.h. और यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं मैक्सिमम साइज। सो हियर इज साइज इज 5, राइट, assuming that our array size is 5. And now create a function, and the function is linear search. So I'm writing here linear search, and inside the linear search we have to accept an array from where we have to find the key. So here is our array, and the size is size, and another one required is key. That key is searched from the given array. Creating a variable x for making the loop, and another one required is found. Assuming that our found is equals to false, and the false is represented by 0, right? Now create a loop that for x is equals to 0, x is less than size, and then x plus plus, right? And inside the loop we have to check that whether the key is equals to array of x, and if it is found, then we have to set that found is equals to true and break the loop, right? और यहाँ से ब्रेक होने के बाद जब हम लोग लूप से बाहर आएंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो फाउंड का वैल्यू है वो 0 है या 1 है। अगर फाउंड हो क्या होगा, तो ऑब्वियसली फाउंड का वैल्यू 1 होगा, और अगर नहीं मिला होगा और पूरा लूप चल गया तो लूप टर्मिनेट होने के बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि फाउंड का वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब है कि हमारा जो की है वो इस एरे के अंदर नहीं मिला है, राइट। सो अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि इफ फाउंड, राइट। तो ये शॉर्टकट तरीका है, आपको पता होगा। इफ फाउंड मतलब फाउंड नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, या सिंपली हम लोग ऐसे लिख देते हैं इफ फाउंड, देन वी हैव टू डिस्प्ले द एप्रोप्रिएट मैसेज दैट की इज फाउंड इन द एरे। और अगर नहीं मिला तो एल्स की नॉट फाउंड, राइट। सो दिस इज द फंक्शन फॉर linear search. And now create a main function, and inside the main function we have to define an array.
सो एरे अभी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एरे, एंड इसका साइज ले लेते हैं हम लोग साइज, राइट। और सबसे पहले हम लोग को इस एरे के अंदर में वैल्यू को पुट करना है, राइट। तो इसके लिए हम लोगों को एक वेरिएबल भी लेना पड़ेगा, और कौन सा आइटम सर्च करना है उसके लिए हम लोग की ले लेते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ लूप फॉर गेटिंग 5 numbers in an array. So x is equals to 0 and x is less than size x plus plus. और यहाँ पे हम लोग मैसेज कर लेते हैं इंटर नंबर, और कौन सा नंबर गेट करना है तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे अप्रोप्रिएट मैसेज दे लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग x, राइट। और उसके बाद यहाँ से हम लोग वैल्यू इनपुट कर लेते हैं %d एंड देन एम्परसेंट ऑफ एरे का x, राइट। तो यहाँ पे हमारा 5 numbers कीबोर्ड से इनपुट हो जाएगा, और इनपुट होने के बाद हमको कौन सा वैल्यू सर्च करना है वो भी हम लोग को इनपुट कर लेना है। सो इंटर नंबर टू सर्च, और स्कैन कर लेते हैं यहाँ पे वैल्यू को %d एंड देन एम्परसेंट ऑफ की, and now call the function linear search, right? So here is the function, और फंक्शन नेम है हमारा linear search, और इसके अंदर पास कर लेते हैं हम लोग एरे को और की, that's all। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं यहाँ से, और देखते हैं वैल्यू को इनपुट करने के बाद। तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू पहले इनपुट कर लेना है, सपोज 22, 44, 56, 78 एंड 90, राइट। और यहाँ पे हम लोग को एक वैल्यू डालना है जो वैल्यू हम सर्च करना चाहते हैं, राइट। सो सपोज आई वांट टू सर्च 78, सो की फाउंड इन द एरे। और यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि इसका पोजीशन भी हम लोगों को डिस्प्ले करे, राइट, तो यहाँ से हम लोग पोजीशन को भी डिस्प्ले करा सकते हैं जहाँ से हम लोग एग्जिट किए थे, राइट। तो जहाँ पे हम लोग फाउंड इज इक्वल्स टू ट्रू कर दिया था, और जिसे ट्रू होगा तो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद लूप से बाहर आएगा, और उस समय जो x का वैल्यू होगा वही उसका एक्चुअल पोजीशन होगा, राइट। सो की इज फाउंड इन द एरे एट, एंड देन %d डाल देते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग बता देते हैं कि x का वैल्यू क्या है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू प्रिंट करेंगे वो उसका इंडेक्स पोजीशन बताएगा, राइट। अगर आप एक्चुअल पोजीशन बताना चाहते हो तो यहाँ पे x+1 कर देना, क्योंकि हम लोग जो इंडेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं वो 0 से करते हैं, राइट। तो चलिए उतना तो आप लोग कर लेंगे, मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले करा करके दिखलाता हूँ। तो वैल्यू यहाँ पे हम लोग पहले पुट करते हैं 0 पे, और इस तरह से हम लोग अभी 5 एलिमेंट्स इनपुट कर लिया, राइट। तो अभी अगर हम लोग डालते हैं कि मुझे सर्च करना है 44, तो 44 का इंडेक्स नंबर 2 है, तो मुझे बता देगा कि फाउंड इन द एरे एट इंडेक्स नंबर 2, राइट। और अगर वैल्यू नहीं मिला तब क्या होगा, तो फिर से हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं और चेक करते हैं कि अगर आइटम नहीं मिला तो हम लोगों को मैसेज मिलता है कि नहीं, राइट। सो आई एम राइटिंग हियर द वैल्यू, and then I'm trying to search here 67 which is not present in the array, right। तो यहाँ पे हम लोग को मैसेज मिल गया कि not found in the array। So I hope आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि लीनियर सर्च हम लोग कैसे करते हैं। So that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.